जी साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੈਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ इज इट द राइट टाइम? यस, डेफिनेटली दिस इज़ द राइट, इट्स द राइट टाइम। उसके पीछे रीजंस ये है कि हर एक कंट्रीज की बात करें तो पिछले 2019 और 2020 में तो बच्चा गया ही नहीं है जी, तो जी। सारा का सारा बच्चा वेट कर रहा है, ठीक है। और 2020 का फ्रेश स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। तो हर एक बच्चा, और सेकेंडली हर एक कंट्रीज की लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो जितना जल्दी बच्चा अप्लाई करेगा उतना बेटर रहेगा। अगर मैं यहाँ मई इनटेक की बात करूँ सितंबर में, तो सितंबर और मई इनटेक की बात करूँ तो मई इनटेक की काफी कॉलेजेस की तो सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अच्छा, तो इससे राइट टाइम अब कब आएगा, बल्कि कुछ तो स्टूडेंट्स कनाडा की गल कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा, ओके, ठीक है। तो हर एक बच्चे के लिए राइट टाइम है। यूके की बात करें तो यूके की भी मई इनटेक की एप्लीकेशन स्टार्ट हो रखी है। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी की भी स्टार्ट्स हैं। अगर मैं यूरोप की इसकी क्या नाम है अपना ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो फेब इनटेक ऑलरेडी एक तरह से और क्राउड हो चुका है उसमें। अब हम जुलाई इनटेक के लिए काम कर रहे हैं, बट यस देयर आर सम लिमिटेड सीट्स फॉर द फेब इनटेक आल्सो इन पर्टिकुलर सम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। चलो कनाडा ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਆਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। किसने बोला ये? नहीं, जिदा खबर आंदियां ने, खबर आंदियां कौन सी खबर है? कौन सी खबर है? ए सर कितना कितने ये मिसलीड इन्फॉर्मेशन है, बट 6 ईच अगर बच्चे के हैं तो डेफिनेटली हाई वीजा सक्सेस रेट हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो एसडीएस में बच्चा फॉल कर सकता है। लेकिन अगर 6 ईच नहीं भी है, 6 नो लेस देन 5.5 है, 6.5 नो लेस देन 5.5 है, नॉन एसडीएस में भी बच्चों की वीजे आ रहे हैं, नो वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ यस, अगर हम बच्चों को हमेशा यही मोटिवेट करते हैं कि भाई बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करो, तो बेस्ट से बेस्ट का मतलब यही है कि जो बच्चे ग्रेजुएट है ट्राई टू स्कोर 6.5 बाय नो लेस देन 6, और जो बच्चे 12th पास है ट्राई टू स्कोर 6 ईच, ताकि आपकी एसडीएस फाइल फॉल हो सके। लेकिन यस, अगर किसी बच्चे का कम स्कोर भी है तो वीजा ऑफिसर हर चीज देखता है। इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी के साथ साथ, मतलब आइल्स या पीटी के साथ साथ में स्टूडेंट्स की एकेडमिक, अगर एकेडमिक की बात करें तो उसकी लास्ट एजुकेशन में जो उसके पास सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं, पर ईच सब्जेक्ट पे मार्क्स कितने हैं, ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, किस प्रोग्राम के लिए जा रहा है, गैप है तो गैप में क्या किया है, पिछला वर्क एक्सपीरियंस तो वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे किस कोर्स को कर रहा है, फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, एजुकेशन प्रोग्रेसिव है या नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें रिसर्च जिसको बोलते हैं वो कैसा है, इमिग्रेशन हिस्ट्री बच्चे की कैसी है, ये सारी चीजें मिलके ही एक बच्चे का वीजा लगता है। बट यस, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी मींस आइल्स या पीटी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬਟ ਆਇਲਟਸ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं, कौन कह रहा है? नहीं, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, हाँ, देखिए अगर बात करें जिस बच्चे के इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं और इधर से आइल्स में 5.5, तो एम्बेसी तो ऐसे बच्चों को नेगेटिव लेती है। अच्छा, कि यार इसका मतलब तो इसने 12th में जो इसकी 12th या लास्ट एजुकेशन जो भी है इसमें इसने नकल मार के या चीटिंग करके इतने नंबर्स लिए हैं। जिस बच्चे के 80% या 90% इंग्लिश में मार्क्स और सिर्फ 5.5 बैंड, ठीक है, ठीक है, ये एक कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जस्टिफिकेशंस होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी 80% मार्क्स है तो यू डिजर्व फॉर 6.5 और 7 बैंड और 6 बैंड आल्सो। पर नॉन एसडीएस विच फाइल्स लगणगियां। देखिए 5.5 बैंड पे आप फाइल लगाओगे, ओवरऑल 5.5 पे फाइल लगाओगे, वीजा नहीं आएगा। पर एक अगर आपके 6 बैंड है, किसी एक मॉड्यूल में 5.5 है, 2 मॉड्यूल में 5.5 है, तो वीजा के चांसेस हैं। 2 में चांसेस कम है, एक मॉड्यूल में 5.5 है तो हाई चांसेस है।
तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को। और कोई बच्चा सिर्फ 5 बैंड पे लगा रहा है या ओवरऑल 5.5 पे लगा रहा है, उसका नहीं होगा। और मैं तो बल्कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है वो मेरा छोटा भाई या मेरी बहन की तरह है, मेरी फैमिली मेंबर की तरह है। तो मैं उनको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि भाई अगर आपके एक मॉड्यूल में 5.5 है, 2 मॉड्यूल में 5.5 है, ठीक है, आप प्रोसेस शुरू कर दो, क्योंकि ऑफर लेटर आने में, फीस पे होने में, फाइल प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मेन टाइम आप आईएलटीएस या पीटी की प्रिपरेशन कर लें एंड ट्राई टू स्कोर 6 ईच, ट्राई टू स्कोर 6.5 बैंड, ताकि आपकी फाइल हम एसडीएस में लगा सके, ताकि आपका वीजा के हाई चांसेस हो सके जी। बट प्रदीप सर, हुण अगर मई दे विच स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, एआईपी हासिल होएगा या फिर डायरेक्ट वीजा ही आएगा? देखिए, अब एक और न्यू गाइडलाइंस आई है, उन्होंने कहा है 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक जिसकी इनकम्प्लीट फाइल लगी है, एक कंप्लीट फाइल होती है, एक इनकम्प्लीट फाइल लगी है। okay. जिन बच्चों की 15 दिसंबर तक फाइल लगी और इनकम्प्लीट फाइल है, तो हम बच्चों को एआईपी दे सकते हैं, उसको स्टेज 1 स्टेज 2 के प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों की कंप्लीट फाइल है, उन बच्चों का चांसेस है वीजा लगने के। अच्छा। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट फाइल की डेफिनेशन क्या है, ये स्टूडेंट्स को समझना होगा। कंप्लीट का मतलब ये है कि भैया आपने सारे डॉक्यूमेंट, एकेडमिक, पासपोर्ट, आईएलटीएस, साल की फीस पे कर दी, मेडिकल आपने करा दिया, ठीक है, और एम्बेसी फीस पे कर दी, बायोमेट्रिक फीस पे कर दी, और आपका बायोमेट्रिक भी हो चुका है, ओके, दैट इज कंप्लीट फाइल, ठीक है, ठीक है। इसी में से कुछ भी मिसिंग है, मेडिकल नहीं हो पाया, बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, या कोई और है, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट वालों को वो एआईपी की तरह देख रहे हैं, और जिनकी कंप्लीट फाइल है डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स भी, फिर वो चाहे जनवरी वाले ने, चाहे मार्च वाले, चाहे मई वाले, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। सो स्टूडेंट जी, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਇਲਟਸ ਨੂੰ 6 ਈਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ, ਡਿਫਿਕਲਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ रेगुलर। देखिए कविता मैम, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, बशर्ते कि आप अपने पूरे एफर्ट्स जब तक नहीं डालोगे, कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं। पढ़ाने का तरीका हो सकता है। हाँ, यस, वी आर लिविंग इन नॉन इंग्लिश कंट्री, जिसमें हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी ये सारी चीजें चलती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, तो बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल पे नहीं हो पाता, इस कारण से बच्चों का स्कोर नहीं आता। कुछ बच्चे अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, लेकिन वो किसी चंगे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते। हाँ, आपने भी देखा होगा जब आप कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में थे, किसी एक टीचर का पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा होता था, आप बोलते थे यार इसकी क्लास तो लगाऊंगी, और किसी टीचर को देख के आपका मत्था ठनक जाता था, यार इसकी क्लास नहीं लगानी। इट हैपेंस विद यू और नॉट, होता था ना, सेमिनार्स, ठीक है, ओके। जब तक टीचर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाएगा, इसमें टिप्स एंड स्ट्रेटजीज है, इसमें मोस्टली चीटिंग है। अच्छा, चीटिंग का मतलब ये है स्कीमिंग, स्कैनिंग, ठीक है, ठीक है। जब तक, अगर आप रीडिंग की बात करो, रीडिंग में 60 मिनट्स में 3 पैसेज 40 क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप पूरा पढ़ने बैठ जाओगे तो होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें तो चलती है स्कीमिंग, स्कैनिंग। तो एक तरह से स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि किस तरीके से, कौन कौन सी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, वो आप यूज करके, मतलब टाइम रहते 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला टाइप, वो फॉर्मूलेज है जी, ओके, ठीक है। टीचर्स को पता ही नहीं होते, तो अच्छी फैकल्टी होगी जिसकी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज होंगी, डेफिनेटली बच्चों का स्कोर आएगा। ऐसे ही राइटिंग में, ठीक है, लिसनिंग की बात करें, स्पीकिंग की बात करें, तो अगर ये चारों मॉड्यूल्स की बात करें, तो चारों मॉड्यूल्स में टिप्स एंड स्ट्रेटजीज मैटर करती हैं। तो वेस्टर्न ओवरसीज के पास बेस्ट फैकल्टीज है, इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टीज है, जो बच्चों को पढ़ाती है 7 से 8 घंटा डेली, ठीक है। साथ में चाहे बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है, तब भी बच्चों को हम ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस देते हैं, घर जाके वो अपना हमारे जो पोर्टल पे जाके
अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता है। जब सेल्फ प्रैक्टिस की बात होती है तो टाइम मैनेजमेंट बच्चा सीखता है वहां पे। जब एक फाइनल एग्जाम में मैम आप बैठते हो तो आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे रीडिंग करने के बिल्कुल, लिए, उस तो बात नहीं मिलेंगे। तो हमारा अगर जो पोर्टल पे बच्चा पढ़ेगा सेल्फ प्रैक्टिस करेगा तो 60 मिनट्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। 60 मिनट्स में उसको अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे रीडिंग को अटेम्प्ट करना है। तो इसका फायदा क्या, बच्चे में टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, तो मैं बच्चों को बुलाना चाहूंगा जो बच्चे आईएलटीएस या पीटी करना चाहते हैं, वी हैव द बेस्ट फैकल्टीज, डेमो लीजिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जी, हमारे बच्चों का जो स्कोर है वो रियली बहुत अच्छा आता है। इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टीज है जो बच्चों को पढ़ाती है। इसके अलावा हमारा रियलिटी टेस्ट भी बहुत फेमस है जी। मैं वही कह रही हूँ, बहुत पॉपुलर ने वेस्टर्न ओवरसीज अपने आईएलटीएस से रियलिटी टेस्ट कर, डेफिनेटली आईएलटीएस और पीटी दोनों का, और इवन की अब तो सीडी आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट भी ले आए। अच्छा, आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट ये ऑफलाइन है, सीडी आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट ऑनलाइन है, और पीटी जो रियलिटी टेस्ट है ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों। ठीक है, तो जो हम करा रहे हैं वो रियली काबिले तारीफ है। अगर मैं आज की डेट में तो यहाँ ये बोलने लग गए बच्चे कि यार फाइनल एग्जाम नहीं देना, उससे पहले रियलिटी टेस्ट देना है। क्या तूने रियलिटी टेस्ट दिया? आज की डेट में बच्चे ऐसा बोलना स्टार्ट हो चुके हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए। मैं पटियाला की बात करता हूँ, पटियाला में एक बच्चे ने रियलिटी टेस्ट दिया, आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट देने के बाद उसने टेस्टिमोनियल दिया। वो इतना इंस्पायर था उस रियलिटी टेस्ट से, वो बोला जी मैं तो ट्रॉली भर भर के लेके आऊंगा बच्चों को आपके रियलिटी टेस्ट में। मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रहा था कि मैं ट्रॉली भर भर के बच्चों को भेजूंगा। मीन्स जो इतना अच्छा लगा उस बच्चे को, और उस बच्चे का डिजायर्ड स्कोर भी आया। अच्छा। मैं फिर भी बताना चाहूंगा, जो ये आईएलटीएस पीटी रियलिटी टेस्ट है जी, इससे आपका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस ये तो रिमूव होती है। साथ साथ में आपको रियल असेसमेंट दी जाती है कि भाई आप 5 बैंड के लायक है या 5.5 बैंड के लायक है। जो हमारा मार्किंग पैटर्न है वो सेम है जो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल या पियर्सन का है। तो 5.5 बैंड अगर हमारे रियलिटी टेस्ट में आए तो आप डिजर्व करते हो फाइनल एग्जाम में 5.5 के ही। तो 14,000 रुपए जो फाइनल एग्जाम की फीस है वो आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले इस रियलिटी टेस्ट में जरूर बैठें, और इसको रजिस्टर करने के लिए आपको मेरी वेबसाइट्स पे जाना होगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जैसे आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल या पियर्सन पीटी का एग्जाम बुक होता है, सेम पैटर्न पे ये सारी चीजें हैं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना होगा ieltsrealitytest.com, और उस पे जाके ही आपको आपने फिल करना है। वहीं से आपको क्या नाम है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको जनरेट होगी, और जब आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो आपको सेम माहौल मिलेगा, सेम पैटर्न मिलेगा। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हैं वो तो बोलते हैं जी अगर आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल या पियर्सन जो भी एग्जाम लेते हैं वो अगर 100% है तो आपका 150% है। अच्छा, ग्रेट। सो फिलहाल जी चलो, जिथे तो ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ आईएलटीएस वाले स्टूडेंट नु वीजा ब्राइटनेस चांसेस ने, या फिर पीटी वाले स्टूडेंट्स भी होंगे ने? आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए अगर मैं यहाँ कनाडा की बात करें तो कनाडा में आईएलटीएस करता है तो एसडीएस हो जाता है 6 सीट्स पे, ठीक है, और पीटी करता है तो वो नॉन एसडीएस हो जाता है, चाहे फिर वो 6 सीट है, चाहे वो 6 सीट्स है, चाहे उसके 8 बैंड भी है, ठीक है, ठीक है, और नॉन एसडीएस है, ठीक है। अगर यहाँ पे आईएलटीएस, अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक ही वीजा कैटेगरी है। आपने आईएलटीएस की या पीटी किया, टॉफल किया, आपका प्रोसेस सेम चलेगा। ब्राइट फ्यूचर आपका क्या नाम है आईएलटीएस पे भी है, ब्राइट फ्यूचर आपका पीटी पे भी है, ब्राइट फ्यूचर आपका टॉफल पे भी है, ठीक है। तीनों इंग्लिश लैंग्वेज के जो टेस्ट हैं ये हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में ऑप्ट करता है जी। तो जो यहाँ पे आगे मैं बात को बढ़ा लेता हूँ जी, फेब इनटेक और जुलाई इनटेक है, सक्सेस रेट बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहते हैं तो वी आर रिप्रेजेंटिंग लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो आप यहाँ पे 2 ईयर का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, 3 ईयर की बैचलर भी कर सकते हैं, और मास्टर्स भी कर सकते हैं। मास्टर विल बी अराउंड 2 ईयर। तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, डिपेंड करता है आप किस लोकेशंस में। यहाँ आपको जो फंड्स दिखाने हैं वो आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न ईयर फेयर, तकरीबन 25-26 लाख के फंड दिखाने हैं। कोई यूनिवर्सिटी है जो वन डे ओल्ड भी मांग लेती है, मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी जो असेसमेंट लेवल 1 की है वो 1 मंथ ओल्ड मांगती है, और रेस्ट यूनिवर्सिटीज 3 मंथ ओल्ड फंड एक्सेप्ट करती हैं जी। एक साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप के बारे में 2021 में एक और अच्छे लेवल पे जानना चाहते हैं तो हम आपके शहरों में आ रहे हैं ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो लेके जी। तो इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप हर एक कंट्रीज के डेलीगेट से, मेरे से और मेरी टीम से मिलने का आपको मौका मिलेगा। 16 जैन को हम चंडीगढ़ होटल अरोमा में हैं, 18 जैन को अमृतसर होटल एसके क्लार्किन, इसके अलावा 19 जैन को जलंधर द माया होटल, 20 जैन पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल, 21 जैन को अंबाला होटल क्लार्किन,
और 22 जैन करनाल होटल डिवेंचर, 23 जैन कुरुक्षेत्रा होटल 9th प्लानेट और 25 जैन को सोनीपत उत्सव पार्टी हॉल में हम आ रहे हैं जी। आप किसी भी कंट्रीज को लेके डाउटफुल है, आप फ्रेश स्टूडेंट है या आप रिफ्यूज है, आप सिंगल है या मैरिड है, आपका गैप है या आपका गैप नहीं है, हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम आ रहे हैं जी। 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक डिफरेंट शहर में होंगे। स्क्रॉल पे भी आप देख सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि हम किस किस सिटीज में किस किस दिन है ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਅਗਰ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखिए मैम, विदाउट आइल्स भी पॉसिबल है, लेकिन है ना ये बच्चे इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। अच्छा, फिर हर कोई विदाउट आइल्स? पीछे विदाउट आइल्स बहुत बच्चे गए, बड़े अच्छे लेवल पे गए, लेकिन बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी ठीक नहीं थी, वहां एजुकेशन के साथ कोप अप नहीं कर पाए, वहां जाके अंडरग्राउंड हो गए, नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस नहीं पे की। ये सारे क्वेश्चन, ये सारी चीजें, ये चैलेंजेस रहे। इस कारण से मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज ने अभी अपना पिछली गलतियों को सीखते हुए उन्होंने आइल्स मैंडेटरी या पीटी मैंडेटरी कर दी है, फर्स्ट थिंग। लेकिन यस, देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज अभी भी विदाउट आइल्स ले रही है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। जो बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर सकता है तो आइल्स या पीटी भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज पहले यूनिवर्सिटी ले रही है, उसके बाद एम्बेसी भी ले रही है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आइल्स कर लोगे या पीटी कर लोगे दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि उसमें हाई वीजा सक्सेस रेट रहेंगे। अदरवाइज अगर आप विदाउट आइल्स भाग रहे हैं तो इट मींस आपकी लैंग्वेज एबिलिटी ठीक नहीं है, आपकी माइट भी स्पीकिंग फ्लुएंसी ठीक नहीं है, माइट भी आपकी राइटिंग ना हो। तो कल आपको फंड्स भी बाहर से कराने पड़ रहे हैं, ब्याज पे पैसे देके, इंटरेस्ट पे पैसे उठा के अपने फंड्स कर रहे हो, और इधर से क्या नाम है आपने फीस पे कर दी यूनिवर्सिटी को, बाद में यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू में आपको फेल कर दिया और आपको कैश लेटर नहीं आया, तो आप एक ह्यूज लॉस में आ सकते हो। तो पूरी प्रिपरेशन करके चले। पूरी प्रिपरेशन का मतलब ये आइल्स या पीटी कर लें, दैट विल बी मोर बेटर। उससे आपका सक्सेस रेट हमेशा हाई रहेगा, और अपने फंड्स खुद मैनेज करें, दैट विल बी मोर बेटर, किसी कंसल्टेंट के सहारे ना बैठे। थर्डली, अब मैम का क्वेश्चन है जी, विदाउट आइल्स कौन कौन से बच्चे? कुछ यूनिवर्सिटीज है जी जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड, आंध्रा बोर्ड, इन बोर्ड्स को लेती हैं, और जिसमें क्या नाम है बच्चे के 65 और 70% मार्क्स हो इंग्लिश में 12th में, तो दैट विल बी मोर बेटर। उन बच्चों को वो एक्सेप्ट कर लेती है, ऑफर लेटर तो दे देंगी, लेकिन अगेन इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में अगर बच्चा रिजेक्ट हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। हर एक को इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू सबका है, लेकिन जिन बच्चों ने आइल्स या पीटी कर रखी है डेफिनेटली उन बच्चों के इंटरव्यू क्लियर होने के हाई चांसेस है, और जिन बच्चों ने आइल्स या पीटी नहीं की है, इट मींस उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, उनकी फ्लुएंसी ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं वो रिसर्च अगर नहीं करके बैठे हुए तो उनका कहीं ना कहीं रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है, उनका कैश लेटर नहीं आएगा जी। अच्छा प्रदीप सर, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, उस टाइम कंसल्टेंट की ड्यूटी नहीं है भी ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ वोकैबुलरी चेक कर लिए भी? मैडम हमारी तो पूरी ड्यूटी है, हम सारी चीजें चेक करते हैं। बच्चे तो ऐसे आते हैं कि जी आप नहीं करोगे तो पड़ोसी कर रहा है हमारे साथ। तो यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना कि इतना कंपटीशन है हद से ज्यादा कि पूछो मत। हम तो पूरा अपना, हमें तो यूनिवर्सिटी की नजरों में भी ठीक रहना है, स्टूडेंट की नजरों में भी ठीक रहना है, और एम्बेसी की नजरों में भी ठीक रहना है। मैं ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट बैठा हूँ आपके सामने, तो ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट्स की एक अपनी वैल्यू होती है। जो अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्रीमेंट लेने हैं तो भी आपको ये टेस्ट क्लियर करना होता है। इधर से अगर ये आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट है तो हाई कमीशन में भी आपकी एक वैल्यू है। तो हम चाहते हैं कि जी हमें स्टूडेंट्स वो चाहिए जो जेन्युइन हो। लेकिन अगर बच्चा ही कहता है जी ठीक है, उसकी फ्लुएंसी ठीक है, सपोज करो फ्लुएंसी भी ठीक है, कल बच्चा रिसर्च नहीं करता, देन ठीक है यूनिवर्सिटीज और एम्बेसीज डिफरेंट क्वेश्चन करती है कि भाई यूके व्हाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है, कनाडा क्यों नहीं जा रहे, यूके क्यों जा रहे हो, सेम कोर्स इंडिया में भी तो है, आप डबल ट्रिपल 5 गुना पेमेंट क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जवाब तो स्टूडेंट को ही देने हैं। तो हम वैसे पूरी कोशिश करते हैं। वी हैव द एकेडमी आल्सो जिसमें फैकल्टीज हैं, तो हर एक हमारे पास डिफरेंट फैकल्टीज होती हैं जो स्टूडेंट्स के इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी में मदद करती हैं। तो जो बच्चा हमारे पास इनरोल होता है तो हम फर्स्ट डे पे ही लग जाते हैं बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। ग्रेट। सो ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ
ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।